फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड बुशिनेस थ्योरी, है ना। तो बुशिनेस थ्योरी में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन वर्टिकल प्लेन हमने देख लिया था, है ना। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन देख लिया था दोस्तों। ऐसा काफ़ी कुछ देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि भाई सिग्मा जेड निकालते कैसे हैं ना, बुशिनेस थ्योरी के बेसिस पे। तो अब हम पढ़ रहे हैं वेस्टरगार्ड थ्योरी, ठीक है। तो वेस्टरगार्ड थ्योरी क्या है? वेस्टरगार्ड थ्योरी वो थ्योरी है जो सेम रिजल्ट देती है जो बुशिनेस थ्योरी दे रही है ना। सेम चीज़ के बारे में रिजल्ट देती है ना। पर इसका फॉर्मूला कुछ डिफरेंट है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं एट सम डेप्थ, है ना, एट सम डेप्थ जेड, है ना, बिलो द सॉइल, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं। ये ग्राउंड सरफेस है भाई, है ना। इसके ऊपर कोई भी लोड लग रहा होगा आपका क्यू। ये लोड किसी का भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी स्ट्रक्चर का हो सकता है, किसी ब्रिज का हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है। तो जब इस लोड के कारण आपको सॉइल के अंदर गहराई में, ये सॉइल है, ये मतलब ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे आपको किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है कि भाई इस लोड के कारण या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, किसी भी XYZ पॉइंट पे कितना स्ट्रेस लग रहा है। तो वो स्ट्रेस हम निकालते हैं एक फार्मूले का यूज़ करके। और ये फार्मूला किसने दिया था भाई? वेस्टरगार्ड ने, ठीक है। तो जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम क्या निकाल रहे होते हैं, सपोज़ कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट बी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है ड्यू टू दिस गिवन लोड, ठीक। तो ये बी पॉइंट की पोजीशन हम कैसे बताएंगे कि बी पॉइंट क्यू से जेड डेप्थ नीचे है और आर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली, है ना, है, ठीक। मतलब वर्टिकली कितना दूर है, वर्टिकली है जेड, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली है कितना, आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्यू, आर और जेड की टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें वेस्टरगार्ड ने दिया था। डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, सीधे फार्मूला मेमोराइज करना है, बिकॉज डेरिवेशन इज़ यूजलेस, ठीक है, एज पर गेट एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। सो सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटू, मतलब इन ब्रैकेट 1+2 आर बाय जेड का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल टू द पावर 3/2 इंटू क्यू बाय जेड का स्क्वायर, ठीक। वेयर जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लोड एंड आर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और रेडियल डिस्टेंस वी कैन से, ठीक है। So in this way you can calculate the sigma z or stress due to this given load at some depth z and some radial distance r, ठीक है, you can calculate। तो इस तरीके से हम लोग ये सिग्मा जेड कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है, बाय द यू हेल्प ऑफ वेस्टरगार्ड थ्योरी। अब यहाँ पे हमारे क्यू बाय जेड को अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी का जो बचा कुचा पार्ट है हमारे पास इस फॉर्मूले का, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, के डब्ल्यू, ठीक है। इतना ये जो है ये के डब्ल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, तो हमें याद रखनी होगी। अब हम बात करें कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस निकालना है, ठीक। तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो मैं ये बोल दूँ कि पॉइंट को आप मूव करके ले जाते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले जाते हो, तो यहाँ पे आते 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 आर की वैल्यू कम होती गई। यहाँ पे जहाँ पे अब हमने ला लिया उस पॉइंट को, वहाँ पे आर क्या है, वहाँ पे आर ज़ीरो है, आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि भाई जस्ट बिलो द लोड, जस्ट बिलो द लोड अगर हमें स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए तो हम आर की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे। आर की वैल्यू ज़ीरो रख दोगे तो आर बाय जेड ज़ीरो हो जाएगा। आर बाय जेड ज़ीरो हो जाएगा तो ये 0+1 है ना, इंटू ये इधर पाई है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 1/पाई बस बन जाएगी, ठीक है। तो जस्ट बिलो द लोड, ठीक है, ये पूरा का पूरा के डब्ल्यू जो है ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी और ये के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई, क्या आ जाएगी, 1/पाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एट आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/पाई, और 1/पाई को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है भाई, 0.3181। इसको रट लो क्योंकि बहुत काम की चीज़ है भाई, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/पाई एंड के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3181।
तो अगर हम जस्ट बिलो द लोड अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, 0.3181 इंटू क्यू बाय जेड का स्क्वायर, क्योंकि के डब्ल्यू की जगह ये आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेस्टरगार्ड थ्योरी। इतना ही हमारे लिए जानने ज़रूरी है ना। अब हम बात करते हैं भाई कि बुशिनेस थ्योरी मैंने आप लोग को बताई थी, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ आ रहा था क्या? अगर याद नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा रिवीजन, क्योंकि हम करते नहीं हैं, इसीलिए हम सब पढ़ लेते हैं और रिवीजन करते नहीं, तो किसी चीज़ को रिटेन नहीं कर पाते। रिटेन करने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो रिवीजन फिर से चल के देखते हैं भाई, ठीक है। कहाँ लिखा है बुशिनेस थ्योरी? ये लिखा है भाई, R इज इक्वल्स टू 0 पे के बी इज इक्वल्स टू 3/2 यानी के बी की वैल्यू ये आ गई थी, और ये पूरा का पूरा के बी था हमारा, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0.4775 इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा ये पता चल रहा है हमें, जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, यहाँ पे अगर हम निकालें ये इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लेकर जाते हैं, ओए कहाँ भाग गया, चलो यहाँ पर लेकर आते हैं, तो क्या होता है भाई, यहाँ पे 0.4775 क्यू बाय जेड स्क्वायर आता है, ठीक। और वेस्टरगार्ड के केस में क्या हो जाता है, वेस्टरगार्ड के केस में हो जाता है हमारा 0.3181 क्यू बाय जेड स्क्वायर। मतलब वेस्टरगार्ड जो है, वेस्टरगार्ड का इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है, यानी के डब्ल्यू बोल दे, वो लेस आ रहा है किससे, के बुशिनेस्क से, जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, यानी वेस्टरगार्ड बुशिनेस्क ज़्यादा हाइयर रिजल्ट दे रहा है जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, है ना, ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है बुशिनेस्क, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया, इसी को हम आगे डिस्कशन हमारा है कि कंपैरिजन बिटवीन बुशिनेस्क एंड वेस्टरगार्ड, ठीक। तो भाई बात करते हैं, कर लेते हैं कंपैरिजन, कौन सी बड़ी बात है। तो जब हमने सिग्मा बुशिनेस्क इज इक्वल्स टू सिग्मा वेस्टरगार्ड रखा, स्ट्रेस ड्यू टू बुशिनेस्क एंड स्ट्रेस ड्यू टू वेस्टरगार्ड एट सम डेप्थ z एंड रेडियल डिस्टेंस r, हमने जब दोनों को बराबर रखा तो क्यू बाय जेड स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो गया, तो के बी और के डब्ल्यू बचा भाई, ठीक। तो के वी के डब्ल्यू बचा, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो सारी कांस्टेंट्स को हमने एक साइड कर दिया और आर वाई जेड को हमने एक साइड कर दिया, और जब सारे कांस्टेंट्स को हमने सॉल्व किया तो उनकी वैल्यू कितनी आई, 1.52। इसका मतलब कि बुशिनेस्क और वेस्टरगार्ड के जो स्ट्रेसेस हैं वो सेम कब होते हैं, वो तब सेम होते हैं जब आर वाई जेड की वैल्यू होती है 1.52, ठीक है। तो 1.52 वैल्यू पे दोनों सेम होते हैं भाई, ठीक बात, ये एक बात आप लोग के समझ में आई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का वो प्लॉट करेंगे, ठीक है, दोनों के लिए कर्व प्लॉट करेंगे आर वाई जेड की डिफरेंट वैल्यू पे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जस्ट बिलो द पॉइंट लोड अगर हम ड्रॉप प्लॉट करें जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, तो बुशिनेस के लिए जो स्ट्रेस है वो कितना आता है, 0.477 क्यू बाय जेड स्क्वायर। तो ये ज़्यादा वैल्यू आ गई, यानी बुशिनेस का प्लॉट जो है वो थोड़ा ऊपर आएगा, है ना। और वेस्टरगार्ड के लिए क्या आती है, 0.3181 क्यू बाय जेड स्क्वायर, यानी वेस्टरगार्ड का प्लॉट थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट मार्क कर दिए, ये पॉइंट मैंने किसके लिए मार्क कर दिया, ये बुशिनेस के लिए और ये वेस्टरगार्ड के लिए, ठीक। अब हम जब आर वाई जेड की वैल्यू बढ़ाते गए तो जेड तो हमने कांस्टेंट कर दिया है, आर वाई जेड की वैल्यू हमें बढ़ानी है तो जेड तो हमने फिक्स कर दिया, तो आर हम बढ़ाते जाए इस तरफ ऐसे बढ़ते जाएं या इस तरफ ऐसे बढ़ते जाएं। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम बुशिनेस्क फार्मूला या वेस्टरगार्ड फार्मूला, तो इनिशियली क्या रहता है, इनिशियली बुशिनेस्क का जो कर्व रहता है वो ज़्यादा रहता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। और वेस्टरगार्ड का जब हम प्लॉट करते हैं तो जस्ट बिलो द पॉइंट लोड वेस्टरगार्ड जो है वो नीचे रहता है और फिर आगे जाके वो ऊपर हो जाता है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ब्लू कर्व है ना, ब्लू कर्व किसको शो कर रहा है, ब्लू से ही लिखा है वेस्टरगार्ड, ठीक है। तो ये ब्लू वाला कर्व वेस्टरगार्ड को शो कर रहा है और ये बुशिनेस्क रेड से लिखा है, ये रेड वाले कर्व को बुशिनेस्क शो कर रहा है, ठीक है। मतलब रेड वाला कर्व बुशिनेस्क को शो कर रहा है, ठीक है, भावना को समझो, है ना। तो आई होप आप लोग की बात समझ में आ रही होगी, है ना, पूरी ख़त्म नहीं हुई है अभी, है ना। तो डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। तो इसका मतलब हमारी हायर वैल्यू बुशिनेस के थ्रू आई जस्ट बिलो द पॉइंट लोड और थोड़ी लोअर वैल्यू आई वेस्टरगार्ड के थ्रू, ठीक है।
अब जैसे जैसे हम आर बाय जेड में आर को बढ़ाते गए, हम इस तरफ आगे बढ़ते गए, तो ये कुछ ग्राफ में है ना फॉल देखने मिला। और जब हमने वेस्टरगार्ड और बुशिनेस दोनों में आर वाई जेड की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जब प्लॉट किया और दो सारे पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, तो हमने पाया, हमने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो हमने पाया कि भाई जो वेस्टरगार्ड का कर्व है वो थोड़ा आगे जाके ऊपर चला जा रहा है, और उसी पॉइंट पे आगे जाने के बाद बुशिनेस का कर्व थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। ठीक, ये बात हमारे समझ में आई। ठीक है, आई। तो ये दोनों कर्व जब सेम हो रहा है, किस वैल्यू पे हो रहा है? 1.52 पे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या रहेगी? यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी मिलती है हमें? 1.52। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें 1.52 वैल्यू मिलती है आर बाई जेड की। ठीक, आई होप आप लोग के बात समझ में आई होगी। सो भाई वी कैन से द स्ट्रेस ड्यू टू बुशिनेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू वेस्टरगार्ड आर सेम एट द वैल्यू 1.52। ठीक है ना। आर वाई जेड की 1.52 वैल्यू पे दोनों ही स्ट्रेस सेम होते हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा समझ के यूज़ करें, तो वो हम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम करते हैं बुशिनेस। अब क्यों करते हैं और करना कौन सा चाहिए? वो हमें करना एक्चुअल में चाहिए वेस्टरगार्ड। वेस्टरगार्ड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेस्टरगार्ड ने क्या अजम्पशन लिया था? वेस्टरगार्ड ने अजम्पशन लिया था सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड एनआइसोट्रॉपिक, जो कि सॉइल है एक्चुअल में, है ना। और बुशिनेस ने लिया था सॉइल इज़ आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक तो सॉइल नहीं है। तो ज़्यादा बेटर अजम्पशन भाई माना था वेस्टरगार्ड ने, पर अब बोल रहे हो भाई इसने ज़्यादा अच्छा अजम्पशन माना पर यूज़ ये करना है। तो बता दूं आपको कि भाई बुशिनेस किस लिए यूज़ करना है, क्योंकि बुशिनेस जो है हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेस की हायर वैल्यू दे रहा है, वो हायर वैल्यू दे रहा है। तो हायर से क्या हो जाता है भाई? सेफ्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब बुशिनेस इज़ मोर कंजर्वेटिव एज़ कम्पेयर टू वेस्टरगार्ड एंड गिव मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि सॉइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो एनआइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक एज्यूम कर रहे हैं, होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एजम्पशंस हैं कि हम एज्यूम करके चल रहे होते हैं, पर एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। तो भैया हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो ड्यू टू द सेफ्टी वी फाइंड बुशिनेस गिव बेटर रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू वेस्टरगार्ड, बिकॉज भाई बुशिनेस के जो रिजल्ट थे वो थोड़ा हाइयर स्ट्रेस दे रहे थे। अब हम मान लें कि भाई किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के कारण सॉइल में जो स्ट्रेस आ रहा है ना, वो वेस्टरगार्ड की वजह से थोड़ा सा कम आ रहा है, वेस्टरगार्ड की वजह से थोड़ा कम आ रहा है और बुशिनेस की वजह से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो ज़्यादा स्ट्रेस के लिए आप डिज़ाइन कर दोगे तो सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमने जो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम बुशिनेस करते हैं। बाकी ज़्यादा बेटर एजम्पशंस के साथ रिजल्ट किसने दिया था? वेस्टरगार्ड ने दिया था। ज़्यादा रियलिस्टिक एजम्पशंस के साथ वेस्टरगार्ड ने थ्योरी दी, फिर भी हम बुशिनेस यूज़ कर रहे हैं। क्यों? ज़्यादा कंजर्वेटिव रिजल्ट दे रहा है, ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें समझ में आ रही है, इसीलिए। सो आई होप आप लोग के समझ में आई होगी बात, और हजम भी हुई होगी, है ना। हजम कब नहीं होती? जब मैं ये आपको समझ में नहीं आता कि यार ये ज़्यादा अच्छा मान रहा है और यूज़ इसको कर ले रहा है। तो यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी बढ़ जा रही है भाई, है ना। और सेफ्टी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि सॉइल हमारे लिए वैसे ही बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सब्जेक्ट बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ क्योंकि हमारे पास उतनी एक्यूरेट थ्योरीज नहीं है सॉइल को लेके, है ना। तो हम जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरीज नहीं होती, वहाँ पे सेफ्टी हमको ज़्यादा माननी पड़ती है दोस्तों, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कम करते जाओगे जैसे जैसे आप ज़्यादा थ्योरी को ज़्यादा एक्यूरेट बनाते जाओगे, है ना। चीज़ों को ज़्यादा रियलिस्टिक अज्यूम करोगे, जैसी वो है वैसी अज्यूम करके, वैसे एजम्पशंस लेके अगर आप कोई रिजल्ट निकालते हो तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बहुत कम लेनी होती है। पर हम ज़माने के एजम्पशंस डाल देते हैं सॉइल में, जो है वो है नहीं भी है तो भी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलना पड़ता है सॉइल के केस में, है ना। सो आई होप यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई,
तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू यूनिफॉर्म लोड, है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में दोस्तों।